कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के लिए भी है। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, राहुल का उत्साह बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक में तब्दील होगी राहुल की ये मेहनत। ये जो भीड़ देखने को मिल रही है राहुल के साथ साथ, क्या ये वोटों में तब्दील होगी। फिलहाल तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, केरल होते हुए तीसरे राज्य कर्नाटक में यात्रा पहुंच गई है। इन तीनों राज्यों की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को या भारत जोड़ो यात्रा को एक रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है और तीनों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर राहुल गांधी का करिश्मा कितना चलता है देखने वाली बात होगी वोटों के लिहाज से, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ लोगों का ज़बरदस्त हुजूम देखने को मिला है। घुटनों में दर्द से जूझ रहे राहुल गांधी में भी उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे जितनी मुश्किलें आएँ वो भारत जोड़ो यात्रा को बीच मझधार में छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या राहुल गांधी के इस परिश्रम का फल मिलेगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा होगा? कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग जमीन से कट सी गई थी कांग्रेस, ये बात सही है, और इस बात की लगातार मांग उठ रही थी कि कांग्रेस को यदि फिर से अपनी खोई हुई ताकत पानी है तो उसे यात्रा पर या लोगों से सीधे संवाद के लिए निकलना चाहिए। कांग्रेस के लगातार गिरते वोट शेयर का कारण क्या है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पिछले कुछ सालों में जमीन से कट सी गई थी। ज्यादातर नेता लोगों के बीच नहीं जाते थे। केंद्र सरकार से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर बस रस्म अदायगी ही नजर आती थी। ऐसे में कांग्रेस का वोटर पार्टी से दूर होता चला गया और ज्यादातर जो आपको नेता दिखाई देंगे, बड़े बड़े नेता हैं, वो या तो वकील रहे या ऐसे नेता रहे जिनका जनता से बहुत सीधे सरोकार नहीं रहा या वो जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं देखने को मिले। उदाहरण के लिए अभी तो हालांकि काफ़ी सारे नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं या पार्टी में बगावती तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी हैं, कपिल सिब्बल हैं, ऐसे ही अन्य कई नाम हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि दिग्विजय सिंह है या गुलाम नबी आज़ाद की भी कुछ राजनीति कश्मीर की रही थी, लेकिन उसके बाद में चाहे अंबिका सोनी हो, गुलाम नबी आज़ाद हों, ये सभी जो हैं ये जनता के बीच जाने वाले नेता ज़रा कम ही दिखाई पड़ते हैं। दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, कमलनाथ, ऐसे कुछ नेता भी रहे हैं, लेकिन इनको अपने राज्यों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ये भी राजनीति में एक हाशिए पर दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस में फिर से जान फूंकने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियान की जरूरत महसूस की जा रही थी। तिरुवनंतपुरम से युवा कांग्रेस के जिला सचिव माइकल ने बताया कि इस यात्रा से लोगों को जोड़ने का काम लगातार जारी है। केरल में भारत जोड़ो यात्रा से खूब लोग जुड़े हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। ऐसे में केरल में भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ का जुटना लाजमी था। केरल में भारत जोड़ो यात्रा ने 140 में से 43 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। वहीं 20 में से 12 लोकसभा सीटों के क्षेत्र से होकर ये यात्रा निकली। इस दौरान राहुल गांधी ने 19 दिनों में 453 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। इसमें 2 दिनों का विराम भी शामिल था। केरल में राहुल गांधी की यात्रा जब सुबह शुरू होती थी तो उसमें 5000 के आसपास लोग नजर आते थे। दिन चढ़ते चढ़ते ये आंकड़ा 25,000 तक पहुंच जाता था। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे लोग वोट बैंक में परिवर्तित जरूर होंगे। राहुल की यात्रा पर विरोधियों ने जिस तरह से तंज कसे हैं या हमलावर रहे हैं विरोधी, उससे भी ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं विरोधी खेमे पर भी राहुल गांधी की ये यात्रा एक छाप छोड़ती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो विरोधी काफ़ी तंज कस रहे थे। कुछ लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ही दिनों में थक कर बीच राह में यात्रा को छोड़कर लौट आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि अभी यात्रा काफ़ी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक की यात्रा को बहुत सफलतापूर्वक राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 24वां दिन है। इस दौरान राहुल गांधी ने बताया कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, वो बेहद तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन जब वो लोगों से मिलते हैं तो उनका सारा दर्द दूर हो जाता है। कांग्रेस भले ही भारत जोड़ो यात्रा को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करार दे रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये यात्रा राहुल गांधी को ताकत देगी। पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने की रणनीति जो उनकी है उसके तहत उनको कामयाबी मिल पाएगी, ये भी तमाम जानकारों का मानना है। कांग्रेस की 3570 किलोमीटर लंबी और 150 दिनों तक चलने वाली पदयात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। राहुल को इसमें व्यापक जन समर्थन भी मिलता दिखाई दिया अभी तक जहां भी यात्रा गुजरी है। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से जन समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। राहुल गांधी को एक जन नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कुछ हद तक अभी दक्षिण के इन राज्यों की बात करें तो सफलता भी मिलती दिख रही है।
यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु से हुई थी और इसका समापन जम्मू कश्मीर में होगा। राहुल गांधी की इस पदयात्रा के दौरान उनको आम लोगों का व्यापक जन समर्थन मिलता दिखा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर हैं और उनसे मिलकर भावुक भी हो जा रहे हैं। राहुल गांधी हर दिन अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और उनकी परेशानियों को भी सुन समझ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है और राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले। उनके पीछे एक जन सैलाब है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में पदयात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिधर से भी गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में भी राहुल गांधी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बच्चों से मुलाकात भी की है। राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राहुल गांधी को भी एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोटों में तब्दील कितना होती है ये यात्राएं। देखिए, ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी जननेता लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे सामाजिक आंदोलन रहे हों, आध्यात्मिक आंदोलन रहे हों, राजनीतिक आंदोलन रहे हों। लोगों से सीधा जुड़ाव असर डालता है। लेकिन जब राजनीतिक आंदोलनों की बात होती है तो सीधी सीधी बात होती है कि एक और मौका आएगा जब वोट डालने जाना है। वोट डालते वक्त आप किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। राहुल गांधी वो चेहरा है जो किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र की राजनीति में कांग्रेस का सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके चेहरे को कांग्रेस की तरफ से रखा जाता है। निश्चित तौर पर इस बार भी लड़ाई ऐसी होगी। अब विपक्ष के चेहरों की बात करें तो ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसीआर, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या शरद पवार, या ऐसे तमाम चेहरे आपको दिखाई देते हैं राजनीति में। एक के बाद एक हमने देखा है कि कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। राहुल गांधी अब भी वो चेहरा दिखाई देते हैं जो केंद्र की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का चेहरा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन विपक्ष क्या उनको स्वीकार करता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो भारत जोड़ो यात्रा में दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये है कि जहाँ जहाँ पर सीधे राहुल जा रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या अभी फिर आगे के राज्यों में वो बढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये भीड़ जो है वो वोटों में कितना कन्वर्ट होती है। दूसरा, राहुल गांधी का अपना खुद राजनीतिक कद जो है वो कितना बड़ा होता है कि विपक्ष उन्हें सर्वमान्य नेता के तौर पर स्वीकार करे और कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर विपक्ष का कोई गठबंधन बने। एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन जवाब ऐसा लगता है कि यात्रा खत्म होते होते कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी कामयाब ये यात्रा हो पाई। ये भी आकलन का एक आधार रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।